के कैसे ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूरेट आंसर्स दे सकते हैं। तो सबसे पहले अगर आपको डायरेक्टली आंसर नहीं मिल पा रहा है तो आपको एलिमिनेशन मेथड आना चाहिए। अगर मुझे सही आंसर नहीं मिल पा रहा है तो मैं गलत आंसर को एलिमिनेट कर सकूं, मुझे ये आना चाहिए। जब हम एलिमिनेशन प्रोसेस यूज कर रहे हैं या एलिमिनेशन मेथड यूज कर रहे हैं तो हमको जो भी आंसर्स एलिमिनेट कर रहे हैं उसके पीछे का लॉजिक पता होना चाहिए। अगर मैं ऑप्शन बी को एलिमिनेट कर रही हूँ तो मैं उस ऑप्शन को एलिमिनेट क्यों कर रही हूँ ये मुझे पता होना चाहिए। अगर ये दोनों मेथड आप यूज कर सकते हो तो आपको बहुत ज्यादा एक्यूरेट आंसर्स लाने में हेल्प होगी। नंबर 3, आपको फैक्ट और इन्फरेंस बेस्ड क्वेश्चंस में डिफरेंस पता होना चाहिए। डायरेक्ट क्वेश्चन या फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस क्या होते हैं जहां पे आपको पैसेज से बस पॉइंट को उठाना होता है और अपने आंसर में कॉपी पेस्ट कर देना होता है। बट अगर इन्फरेंस बेस्ड क्वेश्चन की बात करें तो वहां पे जो भी डायरेक्टली पैसेज से लाके ऑप्शन यहाँ पे डाला हुआ है वो मोस्ट ऑफ द टाइम गलत होता है, क्योंकि वहां पे हमको पैसेज पढ़ के समझना पड़ता है कि ऑथर क्या बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं और उसके बेसिस पे आंसर करना होता है। उसके अलावा आपको एक्सट्रीम ऑप्शंस को हमेशा एलिमिनेट करने होते हैं। आप क्योंकि कैट क्लैट या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हो तो आपको एक्सट्रीम आंसर्स पता होंगे क्या होते हैं। एनी ऑप्शन जिसमें ऑल, नो, ऑलवेज, नेवर इस तरह के एक्सट्रीम टर्म्स यूज किए हैं वो आंसर्स एक्सट्रीम होते हैं और मोस्ट ऑफ द टाइम वो आंसर्स गलत ही होते हैं। और नंबर 5, हमको हमेशा ऑथर के पीओवी पे जाना होता है, मतलब ऑथर के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से चलना होता है, क्योंकि हमारे असम्पशंस, हमारी थिंकिंग पर्सन टू पर्सन डिफर कर सकते हैं, उस हिसाब से हमारे आंसर्स भी पर्सन टू पर्सन डिफर कर सकते हैं। बट हमको ऑथर के असम्पशन, ऑथर के थिंकिंग पे जाना होता है। ऑथर ने कोई बात क्यों लिखी है, क्या सोच के लिखी है और क्या लिखी है वो समझना होता है। अगर आप ये कुछ ट्रिक्स फॉलो करोगे तो आपकी एक्यूरेसी पक्का 100% बढ़ेगी। और अगर आपको इससे कोई भी बेनिफिट मिलता है, डू लेट अस नो।